we were discussing about the physiographic division of India, and in the last few classes, in the fourth video, we have gone through the Himalayan, the northern mountain region, then the plain regions. Extensively, we have discussed about that, and the third physical divisions, that is very important and very small portion, that is the desert. And today we will discuss about to the great Indian desert or to the desert region, that is the western part of India, situated in the particularly in the Rajasthan, and near the some part also in the Gujarat, near the Indo Pak border. So this is the Aravalli range, and so this Aravalli range has separated this desert from the rest of the India. So in the next today we will discuss about it. तो हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के बारे में देख रहे हैं. ये डेजर्ट आपने देखा है, द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन द थार डेजर्ट. ठीक है, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन से, और ये राजस्थान को कवर करता है हमने देखा. और ईस्ट ऑफ द डेजर्ट आर द एलुवियल हिल्स. ठीक है, तो एलुवियल हिल्स जो एलुवियल पहाड़ी है, तो इस तरह का डेजर्ट है. सैंडी और ड्राई लैंड है यहाँ पे, रेतीली और सूखी. यहाँ पे डून्स बनते हैं, रेत के ऐसे टीले बनते हैं, और ये हवा में एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. जब तो हवा चलेगी डेजर्ट्स में, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे. भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक इस तरह के बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा जा सकता है. अगला पार्ट है हमारा पेनिनसुलर. ठीक है, जो ट्रैंगुलर शेप है. पेनिनसुलर सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, और ये हमारे नॉर्दर्न प्लेट के साउथ में है. और जो रिवर नर्मदा है वो डिवाइडेड करती है इसको दो पार्ट में, मालवा प्लेटूज़ और डेक्कन प्लेटूज़ है, जिसको हम बाद में मैप में आपके साथ शेयर करेंगे. और जो मालवा प्लेटूज़ है वो अरावली हिल के नॉर्थ वेस्ट में है, और जो ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटूज फ्रॉम टू द हिली रीजन ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट. ठीक है, तो प्लेटूज के ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हैं. अभी हम आपको मैप की मदद से अगली प्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश करेंगे. तो डेजर्ट्स के बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटूज यानी पठार. सबसे ओल्डेस्ट पार्ट माना जाता है. और लास्ट पार्ट आपका है कोस्टल प्लेन. कोस्टल मैंने समुद्र के किनारे जो प्लेन्स बने हैं समुद्र के कारण, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों तरफ उस ट्रायंगुलर शेप के समुद्र हैं. वेस्टर्न जो कोस्ट है वो नैरो है. यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी यहाँ पे स्टोरीज बनाती हैं. और अगर आप एज इट मूव्स, जैसे ही आप मूव करते हैं साउथ अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, इट इज़ इंटेंडेड विद द मैनी लगून्स स्पेशली अलॉन्ग टू द केरला कोस्ट. तो लगून वाटर का एक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में. तो इस तरह के लगून्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ समुद्र का पानी और लैंड आपस में एक साथ मिलती हैं. जैसा हमने देखा, ईस्टर्न और वेस्टर्न दो कोस्ट हैं. ठीक है, इंडिया के लगभग 7,000 किलोमीटर की जो रेंज है. अगर आप ईस्टर्न कोस्ट को देखोगे ब्रॉडर है. क्योंकि यहाँ पे डेल्टाज हैं. ईस्टर्न कोस्ट का मतलब हुआ बे ऑफ बंगाल से लेके नीचे तक का जो एरिया है आपका तमिलनाडु तक के नीचे का, ये जो एरिया है ये ब्रॉडर है. यहाँ पे सारी नदियाँ यहीं पे गिरती हैं, और ये ईस्ट की तरफ बहने वाली जो नदियाँ उनके कारण से बना हुआ है ये सारा का सारा रीजन्स. और कोस्टल प्लेन और आइलैंड को अगर हम देखें तो आपका आइलैंड लास्ट पार्ट है आपका. आपको पता है इंडिया में अंडमान निकोबार और उसके बाद लक्षद्वीप, दमन दीव, ये आपके आइलैंड हैं. द आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड है आपका अरेबियन सी में. ठीक है, तो ये आपका आइलैंड दिखाया गया है. कैसे बने हैं आइलैंड, एक तरह की प्रोसेस है. मूगा जिसको हम कहते हैं, कोरल ने इसको आपके आइलैंड को बनाया है. अंडमान आइलैंड वोल्केनिक इन द ओरिजिन्स. अच्छा सॉरी, अंडमान जो आइलैंड है वो तो वोल्केनिक है, लेकिन लक्षद्वीप जो है वो आपका कोरल से बना हुआ है. और ये सारे के सारे फिजिकल फीचर आपस में कनेक्ट हैं और इंडिया को एक बनाते हैं. ठीक है, ये सब आपस में कनेक्ट है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है. फॉर इंस्टेंस, अगर ये हिमालयन रीजन्स ना होता तो शायद ये प्लेन ना होता, क्योंकि हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं वो अपने साथ फ्लड में एलुवियल सॉइल लाती हैं, सेट लाती हैं, और जो हमारा प्लेन एरियाज है उसको इस्टेब्लिश करती हैं. ठीक है, इसी प्लेन से कनेक्ट होता हुआ एक तरफ डेजर्ट है और नीचे की तरफ हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये पेनिनसुलर है. देखिए ये वाला जो रीजन है हमारा, ये पेनिनसुलर है. ठीक है, पेनिनसुलर द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड कहते हैं. ये पेनिनसुलर प्लेटूज है, और ये सबसे पुराना एरिया. जब हम पहली वीडियो में देख रहे थे तो हमने देखा था, याद है आपको, गोंडवाना लैंड. जब सबसे पुराना लैंड है तो गोंडवाना लैंड है. इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल है. एक तरफ अरावली हिल है. इसके अलावा हम देखें तो ये समुद्र के किनारे वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, जिसको हम कोस्टल प्लेन कह रहे थे.
ठीक है। इस घाट्स के बाद फिर प्लेन वाला एरियाज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स एरियाज़ है। ये सब आपस में कनेक्ट हैं, समुद्र से कोस्टल प्लेन कनेक्ट है, प्लेन से घाट कनेक्ट है, घाट से प्लेट्यूज कनेक्ट है, कनेक्ट यहाँ। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, ये सारे फीचर एक जोग्राफिकल रीजन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंडिया बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा फिजिकल जोग्राफी का पार्ट था।